तो आज का जो सेशन है मात्र 5 से 7 मैक्सिमम 10 मिनट का हो सकता है, ठीक है। और यहां पर मैं आपको यह बताऊंगा कि वर्ग ज्ञात करना है, स्क्वायर, ठीक है, वर्ग और क्यूब, सॉरी, ठीक है, वर्ग और क्यूब ज्ञात करना है आपको, ठीक है। दोनों बातें यहां पर हम सीखेंगे। और जैसे ही ये सेशन खत्म होता है आपको क्या काम करना है, एक अपनी कॉपी में 50-60 संख्याएं लिखनी है, हैंड टू हैंड उनका स्क्वायर और क्यूब ज्ञात करना है, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जितना मैंने करवाया उतना आपने किया, हालांकि प्रैक्टिस इसी हिसाब से करेंगे, आप साथ साथ करते जाना मेरे, ठीक है। मात्र 7-8 मिनट का सेशन है, एंजॉय करना है, इससे आपको अच्छा भी लगेगा। चलिए फॉर एग्जांपल की सबसे पहली संख्या, बहुत छोटी संख्या 28 का स्क्वायर लिया है मैंने, 28 का वर्ग करना है। तो एक बात यहां पर आपको बता दिए देता हूं कि दो संख्याएं हैं, 2 इस साइड और 8 इस साइड, दो संख्याएं तो अलग अलग कर लेंगे उससे। 2 का स्क्वायर होगा 4, लेकिन आप एक बात दिमाग में रखोगे कि आपको 2 डिजिट लेने हैं। 2 डिजिट क्या, 40 नहीं लेना है आपको, ये 04 इस साइड लेना है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, 04 लिख पाएंगे। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 हुआ। अब ये यहां पर एक बात दिमाग में रखना आप सभी, ये जो 64 है ये 0464 यहां पर एक लाइन में लिख दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, 2 × 8 16 और 16 × 2 32, यानी कि ये जो तीनों रकम है ना इनका आपस में गुणा करना है, कोई टेंशन नहीं है। 2 × 8 16, 16 × 2 32। अब देखिएगा जो पहली रकम है, जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, इसलिए क्रॉस का साइन लगा दिया और यहां पर कितना लिख दिया, 32। ये 32 कहां से आया, 2 × 8 16, 16 × 2 32, इन्हें हमें जोड़ना है। तो ये आया 4, 6 और 2 8 और 4 और 3 7। ये 0 ना भी लगाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर कितना आएगा, 784। ये वर्ग ज्ञात करने का है, काफी तेज गति से होता है अगर आप इसे अच्छे से समझ पाओगे तो। फॉर एग्जांपल की नेक्स्ट मैंने कुछ भी लिया, फॉर एग्जांपल 38 लिया, ठीक है। 38 में देखिए, एक बार फिर आराम से करते हैं, उसके बाद थोड़ा स्पीड से बताएंगे आप सभी को। आपको सबसे पहले काम ये करना है, 3 का स्क्वायर 09 और 8 × 8 64, यहां तक बात संपन्न हुई आप सभी की। 0964 आप लिख सकते हो। उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई करना, 38 × 2 76 नहीं करना है, अलग अलग डिजिट की आपको करना है, 3 × 8 × 2, तो 3 × 8 24 और 24 × 2 कितना, 48। यूनिट डिजिट के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है और बाद में जोड़ देना है, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। यह आया 4, 8 और 6 14, हासिल बची 1, 10 और 4 कितना, 14। क्या 1444 38 का स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल है। यकीन नहीं तो आप खुद करके देख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखिएगा आप सभी से ऐसा पूछ लिया जाए, बड़ी संख्या लेते हैं, 58 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर ये इस साइड 25, 8 का स्क्वायर 64, और उसके बाद जो तीनों डिजिट दिख पा रही हैं ऊपर, यहां नहीं, ऊपर 8 × 5 40, 40 × 2 कितना, 80। नीचे नहीं लिखना, एक बार क्रॉस का साइन लगा दे पा रहा हूं आप सभी के लिए, धीरे धीरे समझ पाओगे। ये 4, ये 6, ये 3, ये 3, 3 3 6 4, ठीक है, 3364 आएगा। फॉर एग्जांपल की 78 का स्क्वायर, आप खुद करो, वीडियो पॉज कर लो ना 1 सेकंड के लिए, आप खुद करो। अब देखिए 49 64 8 7 56, 56 दूना 112, 4 8 0 और यहां पर आएगा 6, 6084। मतलब कि जितना आपकी प्रैक्टिस होगी ना उतना ज्यादा अच्छे से कर पाओगे आप सभी, समय नहीं लगेगा, बस एक बार आप लोगों को खुद पे विश्वास करने की जरूरत है। अब देखिएगा, अब 9 9 81, लेकिन 9 मत लगा देना भैया, यहां पे क्या लगाओगे, 09, इस बात का ख्याल रखना है। यहां तो फर्क नहीं पड़ा था ना, यहां पे फर्क पड़ सकता है। 9 × 3 27 दूना 54, ये जोड़ा मैंने 9 4 6 8649 आएगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी इस बात को अच्छे से समझ पाए हो। फॉर एग्जांपल की 2 एग्जांपल और ले लेते हैं, कुछ भी 8 7 का करो, फटाक से स्पीड से किया करो एक तो, ठीक है। बुरी आदतें छोड़ दो, जल्दी संभल जाओगे। पढ़ना तो पड़ेगा, वही बातें अपनी, क्या जिसने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वो आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो चलिए सर, 64 7 7 49, 8 7 56 दूना 112, इसको जोड़ना है। जोड़ में गलती मत करना, 9 4 2 6 5 और यहाँ पे कितना आएगा, 7 5 6 9। यहाँ पे देखिए 49 81 9 7 63 दूना 126, 1 8 6 14, 10 2 12, 1 कितना 6241। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है,
और कुछ भी नहीं है, दो संख्याएं हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न है कि सर अगर तीन संख्याएं आए तो मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कि 103 ले लीजिएगा, 103 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। अब 103 का स्क्वायर है तो आप क्या करने वाले हो, अब स्प्लिट कैसे करोगे? स्प्लिट जो करना आपको, जो इस साइड है, जो राइट साइड है, जो यूनिट प्लेस है, वो ऐसे रखना है। देखिएगा आप ऐसे तो सोच सकते हो, ये लीजिए ऐसा सोच सकते हो, यूनिट डिजिट अकेला रखना है, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिएगा इस 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, और 3 का स्क्वायर 09 आएगा। 9 नहीं लिखना किसी भी बच्चे ने, 09 आएगा। और फिर देखिएगा आप सभी जो डिजिट आपको दिख रहे हैं, अब डिजिट क्या दिखेंगे आपको, ये 10 कंप्लीट लेना, कभी आप 1 इंटू 0 इंटू नहीं तो फिर 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अगर यहां पे अब ये 2 डिजिट थे तो 10 को 3 से गुणा करोगे 30, और 30 को 2 से गुणा करोगे 60। यहां पर कुछ नहीं लिखना, ये यहां पर आएगा, तो ये आएगा 90601, 10,609 आएगा। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? 10,609 आएगा। और अगर आप लोग इस पे खूब प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर बात बन पाएगी। अब देखिए मेरी बात सुनिए, नेक्स्ट वन आप कुछ भी ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 118 लेते हैं। आइए एक सेकेंड, 118 थोड़ा इस साइड ही लिख लो आप सभी। 118 है तो बताइए 11 इंटू 11 121, 8 8 64। अब 11 इंटू 8, क्योंकि कंप्लीट 11 यूज किया गया, 11 इंटू 8 88, और 88 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और ये आएगा 176। अब यार 88 में 88 जोड़ लेना भैया, जैसा उचित लगे वैसा कर लेना, इतना तो सोचना पड़ेगा। यूनिट डिजिट के नीचे कुछ नहीं लिखना है और जोड़ना है। यह आएगा 4 6 6 12 9 3 और 13,924, ठीक है। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा तो पूछने से रहा कि 2552 की बताइए, तो यहां पर इस साइड एक यूनिट रखनी है, तो वहां पे 252 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 अंकों की संख्या में भी टेंशन नहीं देगा आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट वन, इसमें क्या करने वाले हो आप सभी। फॉर एग्जाम्पल कि आपके लिए लिखा मैंने 212 का स्क्वायर, तो देखिएगा अब वही है ना कि दो संख्याएं 21 21 441, और इस 2 का स्क्वायर 04। आपको दो संख्या लेके साथ चलनी है, 21 दूना 42, 42 दूना 84, और 84 यूनिट डिजिट के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, और ये आएगा 84। इससे करेंगे 4 4 9 4 4, 44,944, ठीक है। जोड़ने में देख लेना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 44,944। तो ये तो हुआ आपका स्क्वायर। अब बढ़ते हैं हम क्यूब की तरफ, ठीक है। क्यूब भी बड़ा आसान है। क्यूब भी देखो, कम से कम ज्यादा नहीं तो 20 तक तो क्यूब याद होना चाहिए। अगर 25 तक याद है उससे अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कार्यवाही करनी है, सेम है। जैसे कि 25 का क्यूब लेते हैं, 15 का लेते हैं, चलो पहले, ठीक है। 15 का क्यूब है। अब देखिएगा आप सभी, एक का क्यूब, 2 डिजिट है तो अलग अलग स्प्लिट हो जाएंगी। एक का क्यूब आएगा आप सभी के पास 001, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 3 संख्याओं में होना चाहिए। 1 है, 2 0 आपकी आ जाएंगी, तो 001। इस 0 का कोई महत्व नहीं है, लेकिन वही बात है, अगर नहीं बताऊंगा तो आप भूल जाओगे, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होगा सर, 125 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, वही बातें दोहराई जा रही हैं। अब क्यूब में क्या ध्यान रखना है भी, एक काम वो स्क्वायर वाला तो करना ही करना है। 1 इंटू 5 5, और 5 इंटू 3 कितना 15, ये काम तो करना ही करना है। लेकिन एक कार्य और करना है, इस 15 को गुणा करना है, इसके अंदर जो डिजिट है 15 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये जो अंदर डिजिट है वो वाली है, अंदर डिजिट, उससे गुणा किया जा रहा है। और ये जो 15 आया है वो 1 इंटू 5 इंटू 3 से आया है, इस बात का ख्याल रखना। तो 15 इंटू 15 कितना 225। वही बात है कि यूनिट डिजिट के नीचे कुछ नहीं लिखना, और यहां 225 जोड़ देंगे तो ये आएगा आपके पास 3375। एक बार लगेगा कि सर ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यकीन करो अगर आप परीक्षा में कुछ भूल चुके हो ना तो यही काम में आएगा आप सभी के, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। चलिए दूसरी बात सुननी है। दूसरी क्या, यही बात है भी, क्वेश्चन क्यूब की बात हो रही है यहाँ पे। 37 का क्यूब है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना 27, और ये 7 का कितना 343, अलग अलग है। 7 या 21, 21 या 63, और 63 तो ये वो है कि 3 इंटू 7 इंटू 3,
ठीक है। और इनटू में देखिएगा जो अंदर डिजिट है उससे गुणा करना है, तो 63 को 37 से गुणा करेंगे। 37 थी 111 का 1 रखा, 11 कैरी किया, 37 छिका 222 में 11 जोड़ेंगे, 222 और 10 232, 232 और 1 233, यानी कि 2331 है। तो यूनिट डिजिट के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे और यहां पे लिख पाएंगे 4 है ना, तो 2331। तो देखिएगा 3 5 3 और 3 6, 7 और 3 10, हासिल बची 1 ही आएगा, 50,653 आएगा। कितना आएगा? 50,653। आई होप कि आप सभी को यह समझ आया होगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा अब मैं आपका, बस एक आध एग्जाम्पल और फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट वन देखिएगा। अब आप खुद ज्ञात करो, चलो आप ज्ञात करो सभी बच्चे, 46 का ज्ञात करो सभी बच्चे, 46। ठीक है, 46 का ज्ञात करोगे, इस साइड ज्ञात करते हैं, इसे क्लियर ही कर लेते हैं। चले भाई 46 का क्यूब, ये इंपॉर्टेंट है, क्यूब नहीं लिखो मैंने गलती से, चलिए नहीं गलती नहीं, सही लिखा है, 3 लिखा है। देखो 4 का क्यूब आएगा 64, 0 इस साइड नहीं लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। 6 का क्यूब आएगा 616। अब देखिएगा 4 छिका 24 और 24 दिया 72 को गुणा करना है 46 से। अब इंपॉर्टेंट ये बड़ा होता है कि इनसे कैसे डील करना है। ठीक है, अब देखोगे, अब कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऐसी जगह पे। आप 72 को 8 इंटू 9 भी लिख सकते हो, आप 46 को 23 इंटू 2 भी लिख सकते हो, जैसे कि 72 इंटू, इससे मैंने लिखा 2 इंटू 23। ठीक है, तो 72 दूना कितना, 144 गुणा में कितना, 23। अब आपको 23 का टेबल याद होना चाहिए। तो अक्सर मैं कहता हूं क्लास में कि टेबल नहीं याद तो जिंदगी बिल्कुल गलत चल रही है गणित वालों की। 23 चौका 92, यहां लिखता हूं, 9 बचा, 9 कैरी यहां करेंगे, 23 चौका 92 में फिर 9 जोड़ेंगे, 101। अब 101 है ना, सॉरी 101, सिर्फ 1 लिखेंगे यहाँ पे, कितना कैरी हुआ, 10, यहाँ पे 10 कैरी होगा। 23 से कम 23 और 23 में 10 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 33 आएगा। यानी कि जब आप इसको 72 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3312 आएगा। और यूनिट डिजिट के नीचे कुछ नहीं लिखना, तो यहां पे आएगा सर 3312, तो यह आएगा 6 3 3 4 3 7 और 6 3 9, 97,336। आई होप कि आप सभी ने सेशन एंजॉय किया है। अब आप खुद ईमानदारी से कम ज्यादा नहीं 50 तो स्क्वायर, ठीक है, और कम से कम 30 जो आपके क्या कहते हैं कि क्यूब, ये जरूर लिखोगे। ठीक है, 50 तो स्क्वायर लिखोगे और 30 क्या लिखोगे, क्यूब लिखोगे, तब जाके बात बन पाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बताऊं कि आप सभी को, सुनिए जरा, आपको टेबल आपको पता होना चाहिए, टेबल याद ही होनी चाहिए आप सभी को। ठीक है, और टेबल याद करने के लिख के याद करते हो, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात है, जैसे मैं आदत डलवाता हूं बच्चों की कई बार, जैसे कि 7 5 4 6 9 8 इंटू मान लो 17 का टेबल है, 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिएगा करना कैसे है। ठीक है, 1-2 डिजिट कम ले लेंगे एक बार, ये 3 ही डिजिट लेते हैं। चलो ये देखिए, तो 17 को इस 8 से मल्टीप्लाई, 17 इंटू 8 136 है ना। अब ये दिमाग में रखना है, 136 का सिर्फ 6 लिखोगे, 13 कैरी करोगे। ठीक है, उसके बाद 17 इंटू 9 153। अब आपको 17 का टेबल नहीं याद, फिर तो देखो यार वाकई में दिक्कत चल रही है। 17 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 153 में 13 जोड़ोगे, 153 में 13 जोड़ोगे, कितना आएगा, 153 में 13 जोड़ेगे 166 आएगा। अब 166 है, आप सिर्फ यहाँ पे 6 लिखोगे, ये 6 वहां पे लिखा गया, 16 कैरी किया गया, 17 इंटू 6 102, 102 में यानी 2 में 16 जोड़ा 118, आपका आंसर कितना आएगा, 118 आएगा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, सब कुछ प्रैक्टिस है। कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, ठीक है, लेकिन विदाउट हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क पॉसिबल ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूं कि सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी उमंग और जोश के साथ। धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी। थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।